कितनी माओं की गोद उजाड़ दी इसने, तब इसका धर्म नहीं देखा ओवैसी ने? उस वक्त भी तो देखता। बाद में ये छाती पीटना शुरू करते हैं, ये छाती पीटना शुरू करते हैं ये विपक्ष वाले। एक और हमने देखा कांग्रेस का कोई था, वो क्या कर रहा, वो जाके वो सिर पीट रहा उस पे कवर पे। वो क्या बोल रहा, ये यही करते हैं विपक्ष वाले, ये घुमाए फिरा के ये राजनीति इनका फायदा हो रहा है। योगी बाबा एक नज़र से देखते हैं, योगी बाबा का लॉ एंड ऑर्डर देखो कितना बढ़िया है, इसका अंदाजा लगा लो। सब जितनी भी जनता, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ भैया, ये देख लो इनके पास कितनी संपत्ति, प्रधानमंत्री के पास कितनी, मुख्यमंत्री के पास कितनी है, क्या है, वो किसके लिए कर रहा है? रात दिन बेचारे वो 3 घंटे 4 घंटे मुश्किल से सोते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वो खप गए, देश के लिए खप गए, और ये अपने लिए खप रहे, अपने खानदान को। आज ये विपक्ष वाले छाती पीट रहे हैं, जो छाती पीट रहे हैं ये विपक्ष वाले, उस दिन कहाँ थे भाई? उस दिन क्या धर्म था इसका? उस दिन राजू इसका धर्म क्या था? अतीक का कौन से धर्म का था? आज कैसे धर्म निकाल रहे हैं भाई? क्यों निकाल रहे हैं धर्म? तो न्यू कह रहा है शहीद, ये शहीद है, शहीद का दर्जा देगा, शहीद है उसे जो छाती पीट रहा कांग्रेस वाला। सैफई में नाच चलता रहा, इनके डांस चल रहा था, बॉलीवुड के वो कई करोड़ के, वो 3 करोड़ एक को दिया। कहाँ से आ रहा था वो पैसा? किसके? इनके बाप का था वो पैसा। जो गलत है, जो गलत करेगा तो वो जाएगा। मेरा अपना एक रिश्तेदार भी, तो हम तो नहीं रोए, हमने तो छाती नहीं पीटी, हाय हाय हिंदू, अरे गलत करेगा तो भैया जाएगा वो। इनको जनता ऐसी लात मारेगी, ये वहां जाके पड़ेंगे, ऐसी लात मारेगी इनको। सारे झुंड बना लो जी, सारे कुत्ते भेड़ बकरिया सारे झुंड बना लो। क्यों? शेर का मुकाबला? अरे भैया झुंड कौन बनावे? शेर अकेला, और कुत्ते भी झुंड में तक कुत्ता भी शेर बनेगा। इसीलिए कर रहे हैं ना कि झुंड बना लो सारे, एक शेर का मुकाबला करेंगे। नहीं कर पाएंगे भाई, योगी नहीं करेगा ऐसा काम, बिल्कुल नहीं कर सकता योगी। डंके की चोट पे कह, योगी जी गलत काम नहीं करेंगे। विपक्ष वाले को कह रही हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम ऐसे उनको वो लगा रहे हो हैं? ऐसे बेचारे इतने सज्जन आदमी को, इतने देवता आदमी को, इतने संत आदमी के लिए ये ऐसा बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। अतीक अहमद और अशरफ मामले में तरह तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ का जो मामला था वह बिल्कुल सही हुआ, तो एक पक्ष का मानना है कि इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरा पहला सवाल है माता जी आपसे, अतीक अहमद मामले में क्या कहेंगे आप? क्या हुआ, सही हुआ या गलत हुआ? देखिए ये तो कोर्ट फैसला करेगा ना, सही हुआ या गलत करा। वो क्या कर रहा था? अतीक किसने बनाया? इतना बड़ा अतीक किसने बना दिया? कैसे बना अतीक? किसके इतना बड़ा साम्राज्य कहाँ से खड़ा कर लिया उसने? कई हजार करोड़ का साम्राज्य, आज भी उसके कम से कम 1200 करोड़ की संपत्ति आज भी है। मुलायम सिंह के जो वो मुखिया थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया, कुत्ते से हाथ मिला रहे, कुत्ता सहला रहे, उनकी देखी ना, कुत्ता सहला रहे, कुत्ते से हाथ मिलवा रहे। अतीक के उनकी ये औकात है, कुत्ते से हाथ मिलवा रहे। उन्होंने ही बनाया है ये, और ना वो उन्होंने मरवाया। भाजपा का था खाली वो उनको बदनाम करने वाली बात है, भाजपा ने नहीं, ये सपा ने सपा करवाया उसको। फायदा किसको है भाई उसको मरने में? कैसे आप कह सकते हैं कि सपा वाले ने हत्या करवाया? किसको फायदा किसको है उसके मारने में, उसके मरवाने में? उनको तो कोर्ट तो सजा दे ही रखी थी, आजीवन कारावास तो था ही उसे, तो फिर ये क्यों करवाते? जिनको फायदा होएगा वो ही करा सकते हैं, जिसको फायदा होएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पर तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ ना कि पुलिस के सामने 3 बदमाश आते हैं, गोलियों से भून डालते हैं, क्या कहेंगे आप? योगी है, वो सारी जांच होएगी सारी। योगी राज में कोई नहीं बच पाएगा, जो गलत करेगा उसके साथ में। अतीक ने क्या करा था? राजू पाल कैसे मारा? पता है राजू पाल कैसे मारा? एक बार मारने के बाद में उसके घर वाले टम्पू में डाल के ले गए उसको घेर के दोबारे से फिर उसमें गोली बरसाई। वो उस वक्त कौन था वो? आज ये विपक्ष वाले छाती पीट रहे हैं, जो छाती पीट रहे हैं ये विपक्ष वाले, उस दिन कहाँ थे भाई? उस दिन क्या धर्म था इसका? उस दिन राजू इसका धर्म क्या था? अतीक का कौन से धर्म का था? आज कैसे धर्म निकाल रहे हैं भाई? क्यों निकाल रहे हैं धर्म?
लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हौसले बुलंदी इसने नहीं तो करवाए है अखिलेश, इन्होंने इन्हीं पार्टी ने। कैसे? देखो बहन जी की पार्टी टिकट, उनको टिकट दे रहे हैं, बाहुबलियों को टिकट देना। अब समझ रहे हो किसने बढ़ावा दिया? इन्होंने ही बढ़ावा दिया उसे। लेकिन एक बंदा आता है, एक धार्मिक नारा लगाता है, 3 बदमाश जो है धार्मिक नारा लगाने के बाद सरेंडर कर देता है खुद को। अगर कोई हिंदू है और हिंदू धर्म की अपनी वो कर रहा था, उसमें कौन सी बात है? वो गलत है, क्राइम करना गलत है, नारा लगाना गलत नहीं है, राम का नाम लेना गलत नहीं है। हाँ हाँ, गलत जो गलत काम करा वो गलत है, उसका तो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म को टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है, जानबूझकर प्री प्लान तरीके से मर्डर है, ऐसा ओवैसी साहब का कहना है। उनका कहना है कि अतीक अहमद जैसे बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो बाकी धर्म में आते हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं होता है, इस पर ऐसा क्यों हुआ? ओवैसी जब कहाँ चला गया था? जब इसने उनको मारा था, जब मुसलमान नहीं था तब भी तो ये मुसलमान ही था। तब इस ओवैसी ने क्यों नहीं बोला कि भाई मुसलमान ने हिंदुओं को मार दिया? तब भी बोलना चाहिए, इसे वो बोलना चाहिए ना, ओवैसी को बोलना चाहिए ना। उस वक्त क्यों नहीं बोला? उस वक्त भी तो ये इस बेधर्म का था, ये धर्म नहीं था कौन सा ये वो 5 टाइम की नमाज कर रहा, ये जो इसको इतना वो दिखा रहे, इतना बढ़ा रहे। 5 टाइम की नमाजी था क्या? काबे से निकल के आया क्या? कहाँ से निकल के आया है? इसने वक्फ बोर्ड की जमीन पे भी कब्जा, कितने कब्जे कर रखे हैं? वक्फ बोर्ड की जमीन पे भी कब्जा है इसका। इसकी जांच होने दो, सारा निकलेगा। कितनी माओं की गोद उजाड़ दी इसने, तब इसका धर्म नहीं देखा ओवैसी ने? उस वक्त भी तो देखता। बाद में ये छाती पीटना शुरू करते हैं, ये छाती पीटना शुरू करते हैं ये विपक्ष वाले। एक और हमने देखा, कांग्रेस का कोई था, वो क्या कर रहा? वो जाके वो सिर पीट रहा उस पे कवर पे। वो क्या बोल रहा? ये यही करते हैं विपक्ष वाले, ये घुमाए फिरा के, ये राजनीति इनका फायदा हो रहा है। ये इस बात है ज़्यादा उछाल रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि भाई 24 में कुछ नहीं होने, 24 में मोदी आएंगे, मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अतीक के नाम पर वोट लिया जाएगा 2024 में, इसी वजह से ऐसा माहौल। जो सच्चे देशभक्त मुसलमान है वो इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये राजनीति ये कर रहे हैं। मुसलमान वो करते हैं, वो हिंदू मुसलमान वो सबको देखते हैं, वो उनको एक नज़र से देखते हैं। योगी बाबा एक नज़र से देखते हैं, और योगी बाबा का लॉ एंड ऑर्डर देखो कितना बढ़िया है। देखो अब कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? पुलिस कस्टडी में अतीक इससे पहले नहीं भाई, इससे पहले भी हुए हैं ये काम तो कचहरी में, मैंने खुद देखा, मैंने खुद सुना है। जांच होने दोगे ना बहुत, अब जांच तब की इनको ये भी खुशी है। देखो इन्होंने 2 काम कर दिए, उसको सपा करवा दिया, सपा ने सपा करवा दिया। तो फिर पंजाब इस्तीफा की मांग कर रहे हैं योगी जी का, कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, तो भी वो कौन सा सच्चा मुसलमान है? मुसलमान जो सच्चे हैं वो इस तरह की बात कभी नहीं करेंगे। ये गठबंधन में ना, ये सांप सपोड़े जितने भी है ना, ये कुत्ते बिल्ली सांप सपोड़े सारे एक जगह झुंड मार के हो रहे, समझ लो दूसरी पाल पे शेर है। ये इसलिए सारे झुंड बना रखा है इन्होंने, एक जगह झुंड बना रहे हैं। समझ लो कि दूसरी पाल पे शेर है, वो उसकी तरफ को कितना जितना मर्जी ये आरोप लगा लें वो नहीं है। अरे भाई इस पे अतीक पे इतनी संपत्ति, प्रधानमंत्री जी 3 बार के मुख्यमंत्री, 2 बार के प्रधानमंत्री, उनकी संपत्ति देखो और इसकी संपत्ति देखो, भाई कैसे जोड़ी? किसने बढ़ावा दिया? क्यों दिया बढ़ावा? लेकिन जैसे ही माता जी अतीक अहमद की हत्या हुई, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री लिख रहे हैं कि ये कुदरती फैसला है, ट्वीट कर रहे हैं कि ऊपर वाले। एक बात बताओ, शाहीन बाग में जब धरना चला था, ये कहते थे जी हमें तो ऊपर से वो आ जावे बिरयानी, ऊपर से आ जावे बिरयानी, भगवान मतलब अल्लाह दे दे बिरयानी का जो है ना, वो भगवान है वो ना तार जावे रोज। भाई जो वो पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं वहाँ उनके लिए अल्लाह नहीं है? अब देखो झूठ, वहाँ नहीं है। तो ऐसे ही बोल दिया होगा उन्होंने भी, जैसे ये बोलते हैं ऐसे ही उन्होंने बोल दिया होगा। हाँ, और वो भी देखो जो न्यू कह रहा शहीद, ये शहीद है, शहीद का दर्जा देगा, शहीद है उसे जो छाती पीट रहा कांग्रेस वाला, पार्टी सस्पेंड कर दी है। तो वही तो देखो ना, बढ़ावा था शुरू से वहीं से मिला है इनको। ये तुष्टीकरण की राजनीति आज से नहीं हो रही, पहले से ही हो रही है। इनको वोट की चिंता, देखो मोदी जी को देश की चिंता, इन्हें वोट की चिंता। माफिया हत्यारा का कोई जाति धर्म होता है माता जी? अब ये जब ये मर जावे, जब तक इनकी जाति निकट जा,
जब ये मारे हैं, जब इनकी जाति नहीं निकलती हैं। अब ये देख लो, ये तो इनसे ही पूछो, विपक्ष वालों से पूछो कि जाति जब कैसे नहीं दे ये जाति, जब भी तो जाति देखनी चाहिए भाई, किस धर्म का क्यों मारा। उस दिन में तो छाती पीट सके, हाय हाय तुमने ये बेचारे हिंदू क्यों मार दिए, हाय हाय गरीब क्यों मार दिए, दलित क्यों मार दिए हैं। वो उनकी माँ नहीं, उसके बच्चे देखो कैसे तड़प रहे, उसकी माँ, बूढ़ी माँ उसकी तड़प रही है, उसकी माँ हैं। क्या इन्होंने अच्छा किया? नहीं किया ना। अब जैसा कोई करेगा करतम सो भरतम। अगर बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से खाए भैया, आम कहाँ से खाओगे, जैसा करोगे वैसा हो गया। कोर्ट फैसला करेगा, हम क्या कर सकते हैं भैया, जैसा करोगे वैसा हो गया। लेकिन विपक्षी पार्टी के लोग अतीक जी कह रहे हैं, अतीक जी का जनाजा कानून का जनाजा है, असद का एनकाउंटर लोकतंत्र पर एनकाउंटर है, क्या कहेंगे? ये तो ओसामा को भी जी लगावे, ओसामा को भी जी लगाते थे ये वही है। इनको यही तो कहते हैं, बोर्ड इतने गिर चुके हैं, ये इतने गिर चुके हैं, बोर्ड के खातिर इतने गिर चुके हैं, बहुत जलील है ये, बहुत गिर चुके हैं ये। क्या किसी की हत्या पर खुशी मनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कौन मना रहा खुशी? हम ना दुख मना रहे ना हम खुशी मना रहे, जो करेगा वो भरेगा, जो करतम सो भरतम। इसका अंदाजा लगा लो, सब जितनी भी जनता, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ भैया, ये देख लो इनके पास कितनी संपत्ति, प्रधानमंत्री के पास कितनी, मुख्यमंत्री के पास कितनी है, क्या है, वो किसके लिए कर रहा, रात दिन बेचारे वो 3 घंटे 4 घंटे मुश्किल से सोते हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वो खप गए, देश के लिए खप गए। ये अब्दुल कलाम को भारत रत्न नहीं चाहते, अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं चाहते, जो मोदी के टाइम पे मिला है, ये चाहते हैं उनको। अब ये देखो इनकी कितनी गिरी हुई मानसिकता है, इनकी कितनी गिरी हुई मानसिकता है कि उनको वो देंगे। अरे उनको देना, अब्दुल कलाम को देते भारत रत्न लेने लायक वो हैं, देखो देशभक्त, ऐसे इनको कहते हैं, देश के लिए मरे, देश के लिए खपे। देख लो कितने बड़े मिसाइल मैन थे, और ये उनको देंगे। लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में और हिंदू समाज में भी बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं, माफिया हैं, उन पर एक्शन कौन है? रिकॉर्ड उठा लो, कितने हिंदू मारे, कितने अपराधी हिंदू मारे गए, जिनमें एक मेरा रिश्तेदार भी है, मैं बता रही हूँ आपको, बादलपुर का मेरा एक रिश्तेदार भी है, वो भी इनकाउंटर में मारा जा। जो गलत है, समझ गए ना? हाँ, जो गलत है, जो गलत करेगा तो वो जाएगा। मेरा अपना एक रिश्तेदार भी, तो हम तो नहीं रोए, हमने तो छाती नहीं पीटी, हाय हाय हिंदू, अरे गलत करेगा तो भैया जाएगा वो। फिर क्यों कुछ लोग बोलते हैं? कितने सारे हिंदू मारे गए, रिकॉर्ड देख लो, कितने मुसलमान मारे, कितने हिंदू, अरे 10% भी नहीं है मुसलमान, तो 90% हिंदू थे जो अपराधी थे। अब उनका धर्म, अगर ये धर्म, में तो इस बात कह रही हूँ कि आप बार बार वो धर्म वाली बात आ रही है ना, अपराधी थे, अपराधियों को अपराधी जैसी सजा मिलनी चाहिए। तब माता जी कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम इनको तो वोट की चिंता है, इनको कोई चिंता नहीं है, कोई मरता रहो मरो, जीता रहो जियो, इनको वोट की चिंता है, इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए 24, और 24 में इनको जनता ऐसी लात मारेगी, ये वहां जाके पड़ेंगे, ऐसी लात मारेगी इनको। सारे झुंड बना लो जी, सारे कुत्ते भेड़ बकरिया सारे झुंड बना लो, क्यों? शेर का मुकाबला, अरे भैया झुंड कौन बनावे, शेर अकेला, और कुत्ते भी झुंड में तक कुत्ता भी शेर बनेगा, इसीलिए कर रहे हैं ना कि झुंड बना लो, सारे एक शेर का मुकाबला करेंगे। नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी ओर को उंगली नहीं उठा सकता कोई। भ्रष्टाचार में दिखाओ इसने कितना, एक कदी तक कह देंगे रफेल, अब वो रफेल भी बढ़िया हो गया है, जाएगा वहाँ पे पहले तो गाली देंगे, फिर कोर्ट में नाक पकड़ के, कान पकड़ के माफी मांग लेंगे। ये ऐसे लोग हैं। शाइस्ता परवीन को पकड़ते ना, क्यों भागे फिर रही है? शाइस्ता परवीन को क्यों नहीं पकड़े? खुद देखना चाहिए, जो अपने शाइस्ता परवीन अगर ईमानदार है तो उसको खुद सामने आ जाना चाहिए। क्यों छिप रही है? पुलिस पकड़ती है उसको। अरे सामने आएगी तभी तो पकड़ेगी, खोज रही है कहीं छिपी पड़ी है। जब मतलब वैसे पकड़ ले तब न्यू दिखावे, हाय हाय मार दिए भाई, सामने आ। अगर तेने गलत नहीं करा भाई, पति अंदर है, पति तो अंदर है, तेने बाहर से साम्राज्य उसे चला रही है भाई, गलत नहीं है तो सामने आ। बेटा के मरने के बाद भी नहीं आई, पति के मरने के बाद, देवर के मरने के बाद, बहुत गलत बात है ना, बहुत गलत बात है, जो बेटे के उसमें भी नहीं आई, पति के भी नहीं। अगर कोई शरीफ माँ होगी तो क्या बेटे और पति के मरने पर नहीं आएगी? सामने आना चाहिए उसे। आप खुद ही इस बात को अंदाजा लगाइए। और किसने मरवाया, ये जांच करवानी चाहिए, किसने मरवाया? ये सपा ने करवाया, नोट बरत रहे हैं, वो पैसा क्या था कि गुड्डू मुस्लिम बोल ही रहा था,
गुड्डू मुस्लिम, इसके बाद तुरंत हमला होता है। अब हो सकता है, हमें तो ऐसा लग रहा है गुड्डू मुस्लिम ने ही मुखबरी कर दी, उसने ही पकड़वा दिए। वो योगी नहीं करेगा ऐसा काम, बिल्कुल नहीं कर सकता योगी। डंके की चोट पे कह मैं योगी जी गलत काम नहीं करेंगे। आज उसका परिवार देख लो, बहन फूल की दुकान कर रही है। अरे डूब मरो, इन विपक्ष वालों को कह रही हो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम ऐसे उनको वो लगा रहे हो हैं? ऐसे बेचारे इतने सज्जन आदमी को, इतने देवता आदमी को, इतने संत आदमी के लिए ये ऐसा बोल रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, थूके इनके मुंह पे, जनता थूकेगी। आने दो चुनाव, देखो फिर देखना ये कौन से मुंह से जाएंगे। जब कहेंगे हम इनसे पूछेंगे बताओ भाई किसकी वोट चाहिए, उनकी चाहिए तो उनसे लो जिनको मरवाया तुमने। खुद और नहीं करवा रहे, खुद नहीं बड़ा करा उनको, खुद नहीं शरण दी और खुद ही जो है अब दिखा रहे हैं। उनको शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मरो जब मरो जाके, बेशर्म कहीं के।